हेलो गाइस, मैं हूं गोपाल और मैं आ चुका हूं और एक वीडियो के साथ। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक्चुअली मैं कितना डिस्ट्रैक्टेड हो गया था बीच में। असल में ना दो इंसान के बीच में कोई डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। जो डिफरेंस है वो है माइंडसेट में। एक का माइंडसेट जो कि है कभी हार नहीं मानेंगे, करते रहेंगे, जब तक नहीं होगा तब तक करते रहेंगे। और एक बंदा है जिसका माइंडसेट है कि अरे यार मेरे से तो नहीं हो रहा, मुझे अभी नहीं करना चाहिए, अरे यार ये कितना हार्ड है, मुझसे नहीं हो रहा, मैं छोड़ देता हूँ, आई क्विट। ठीक है, ऐसा माइंडसेट होता है। मैं जब से सेल्फ इंप्रूवमेंट स्टार्ट किया ना, मैं तब से देख रहा हूँ कि ये जर्नी कितना हार्ड है। ये जर्नी एकदम सीधा लाइन से नहीं होता कि मैं सोचा कि आज मैं कॉन्सिस्टेंट बन जाऊँ, मैं डेली पढ़ाई करूँ, मैं डेली वर्कआउट करूँ, मैं डेली अपना रूटीन स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करूँ। ठीक है, ऐसा हम लोग सोच पाते हैं, लेकिन असल में करने में ना बहुत डिफिकल्टीज आ जाता है। ठीक है, कभी कभी तो आप लोगों का लाइफ में ऐसा भी चेंजेस आ जाता है कि आप लोग अपना रूटीन क्या 1% भी फॉलो नहीं कर पाते हो। तो बहुत कुछ रीजंस रहता है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे भी बंदे होते हैं जो लोग सब कुछ दे रहे हैं, सब अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे। उस केस में तो वो अलग बात है कि उसका कुछ नहीं होने वाला। जितना भी आपके पास पैसा रह जाए, आप क्योंकि आप पैसा तो कमा नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास ना तो है नॉलेज ना तो है स्किल, बाप का पैसा उड़ा रहे हो। ठीक है, सीधा बात है। इस जनरेशन का यूथ में मैं और एक चीज कॉमन देखा कि ये लोग नशेबाजी और लड़कीबाजी में बहुत ज्यादा यूज टू हो जाते हैं, जिसके वजह से वो लोग का जो गोल है वो बहुत दूर चला जाता है और वो लोग कभी रीच नहीं कर पाते। वो लोग चाहते तो रीच कर सकते थे, ठीक है, बहुत पोटेंशियल था, लेकिन अपना टाइम तो लड़की के साथ चैटिंग करने में बिता दिया। अब आपका टाइम तो आपने गेम खेलने में इन्वेस्ट कर दिया। तो आप अपने वर्कआउट पे या फिर आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट में कैसे काम करोगे, अपने खुद के हेल्थ पे कैसे काम करोगे, है ना। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं एक चैलेंज लिया था 365 डेज मैं डेली हर एक वीडियोस अपलोड करूंगा। तो वहां पे मैं देखा, मैं बहुत दिन कंटिन्यू किया, लगभग 29 डेज तक लगभग कंप्लीट कर चुका था। ठीक है, लेकिन उसके बाद मेरा जैसे ही मैं देखा कि मैं तो सिर्फ इसी में घुसा हूँ, मैं तो और कुछ काम ठीक से फोकस ही नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं और पूरा दिन मैं यहाँ पे ही घुसा हुआ हूँ। तो मैंने कुछ दिन के लिए क्या किया, मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया। ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले लिया। ठीक है, और मैं थोड़ा सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा था। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 10 से क्लास 11th में बहुत ही ज़्यादा ह्यूज जंप होता है। ठीक है, 10th और 11th में कोई ज़्यादा कलेक्शन या फिर कोरिलेशन नहीं रहता। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गैप हो जाता है। तो उसको मैनेज करना कुछ बच्चे कर पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते। जो बच्चे कर पाते हैं वो लोग आप जिंदगी में बहुत आगे चले जाते हैं, और जो लोग नहीं कर पाते वो लोग थोड़ा बीच में रह जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा ब्रेक लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी और अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट तो हमेशा चलता रहेगा। आप ये देखो ना कि अगर आप कोई चैलेंज में या फिर कोई गेम में हार चुके हो, ठीक है, उसके बाद आप कैसे खड़े होते हो, आपको खुद को कैसे आप मोटिवेट करते हो, आपको खुद के पास कितना करेज होता है खड़ा होने का खुद से, वो मैटर करता है कि आप कितना दूर जाओगे। और ये भी मैटर करता है कि आप हारने के बाद भी कोशिश कर रहे हो कि आप जीत सको, ये मैटर करता है। ठीक है, भले आप जीत ना पाओ, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हो कि मैं कोशिश करते करते मरा। अगर आपका पुअर फैमिली में बर्थ हुआ है ना, तो आप तो उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपके पास दो ही ऑप्शन है। एक तो आप अमीर बन के उसके बाद मरो, नहीं तो आप गरीब रह के भी कोशिश करते करते मरो। ये दो चीज बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल होता है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है कि आप पूरा पुअर ही रह जाओ हमेशा के लिए, आप कोशिश ही मत करो, कुछ भी ना करो। हार्डवर्क तो आपको ये गारंटी नहीं कर सकता कि आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन हार्डवर्क नहीं करना आपको ये जरूर गारंटी कर देता है कि आप कभी जीत नहीं पाओगे। आप लोग डायलॉग सुना होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बहुत ही ज्यादा गलत डायलॉग है। कोशिश करने वालों की ही हार होती है, उसके बाद वो लोग वहां से सीखते हैं, सीखने के बाद ऊपर जाते हैं। ठीक है, जो लोग कोशिश ही नहीं करते वो लोग कभी हारते नहीं है, और जब आप हारते नहीं हो आप कुछ सीखते नहीं हो। यही मोरल ऑफ द लाइफ है। और कर्मा बहुत ही ज्यादा ट्रू चीज है। ठीक है, आप जो काम अभी करोगे उसका ही रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा। आप अगर किसी से बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा आपको, आप किसी से अच्छा करोगे तो आपको बदले में अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, ये फैक्ट है, ये यूनिवर्सल रूल है, सबके लिए एप्लीकेबल है। मेरा बात करें तो मैं अब क्लास 11th में हूँ, वो भी साइंस लेके बैठा हूँ। ठीक है,
तो साइंस में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है जैसे कि आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सब कुछ मैनेज करने का कोशिश करूँ। हालांकि सब कुछ नहीं हो पाता मेरे से, हाँ नहीं हो पाता, कभी कभी बहुत बार हार चुका हूँ, बहुत बार हारता रहता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि मतलब उठने का भी मन नहीं होता, ठीक है। तो बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो यही है कि माइंडसेट मैटर करता है, जो जितना अपने खुद को पुश कर सकता है उतना उसको मिलेगा सक्सेस, ठीक है। सीधा डायरेक्ट कोरिलेशन है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर भी मेरा अगर हॉबीज़ की बात करूँ तो मैं सुबह उठ के कभी कभी बाहर जॉगिंग या फिर वॉकिंग पे जाता हूँ, कभी कभी फुटबॉल खेलने जाता हूँ, ठीक है। और कभी कभी मैं गिटार बजाता हूँ, गिटार बजाने का प्रैक्टिस करता हूँ, गाना गाता हूँ, ठीक है। स्पेशली गाना गाता हूँ घर पे ऐसे ही गाता हूँ, अच्छा लगता है। और मेन जो प्रायोरिटी है वो पढ़ाई दे रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाई में, क्योंकि भाई देखो, we have two options to get out of this matrix, okay, we have only two options, that is either you study hard and get a very good job, high paying salary, almost plus 60 lakh plus package, okay, or second option is you start a business or startup and grow it to such a level that you can earn money while sleeping, ठीक है। ये दो ही ऑप्शन है। और तीसरा भी ऑप्शन होता है जो कि आप बिजनेस स्टार्ट करते हो लेकिन वो फेल हो जाता है, और हर बार फेल होता है। आप कुछ सीखते हो लेकिन फिर भी आप फेल ही हो जाते हो, क्योंकि एक्चुअली ना बिजनेस जो है ना वो 100% में से सिर्फ 90%, अगर 10 लोग 10 बिजनेस स्टार्ट करें ना तो उनमें से 8 बिजनेस तो ऐसे ही फेल हो जाता है, सिर्फ 2 बिजनेस बच जाता है, ठीक है। तो 20% या फिर 10% चांस है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो। तो वो भी डिपेंड करता है कि आप कितने केपेबल हो, आप कितने लॉजिकली सोच सकते हो, आप कितने मार्केट को कैसे अंडरस्टैंड करते हो, बहुत कुछ मैटर करता है, बहुत कुछ, ठीक है। तो यही बात है। और तो चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी होगा देखा जाएगा।